तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में स्टूडेंट की आने वाले दिनों में बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा है और उनका सब्जेक्ट हिंदी है, उनको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि इस बार जो पेपर आने वाला है हिंदी का वो किस प्रकार का आएगा, प्लस ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो परीक्षा में हमेशा आए हैं, मतलब 2020 में भी आए, 21 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए, 24 में भी आए, इस बार 25 और 26 में आते रहेंगे। ठीक है, और इस बार एग्जाम के नज़रिए से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे, तो काफ़ी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं गारंटी भी दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोग बाद में खुद ही बोलेंगे कि हाँ सर, जो आपने वीडियो बताई है उसमें जो क्वेश्चन बताए हैं वो हमको काफ़ी हेल्पफुल, मतलब हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, प्रूफ के तौर पे ये बीए सेकेंड सेमेस्टर है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। मतलब कि जो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी का मतलब आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए। कार्यालय का मतलब होगा ऑफिस, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फिर आपको कह सकते हैं कि सरकारी सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं वहाँ पर जिस भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सरकारी कामकाज के लिए वहाँ पर हिंदी तो बोली ही जाती होगी ना, तो उस हिंदी को कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, ओके, यानी कार्यालयों में, ऑफिसों में उस हिंदी का प्रयोग किया जाता है जिसको कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आम हिंदी नहीं बोलते, उसको कार्यालय हिंदी बोलते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर आप लोग जानते ही, आजकल बच्चा बच्चा परिचित है, तो कंप्यूटर से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपके सेकेंड सेमेस्टर में। तो चलिए देखते हैं। समय 2 घंटे का मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटी 3 घंटे का भी समय देते। 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले खंड आ आएगा। खंड आ में यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगे कि 1 करना है, 2 करना है, कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो खंड आ में पहला प्रश्न आ गया है, कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताइए। यानी कि जो सरकारी कामकाजों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है ऑफिसों में, उस हिंदी का मतलब क्या होता है, मतलब उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि आप भाई वीडियो ये देख रहे हैं तो आपका उद्देश्य कोई ना कोई होगा। आपका उद्देश्य ये होगा कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी हमारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, हमको जानकारी हो जाएगी कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हम एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। यही आपका उद्देश्य है। तो इसी तरह जो कार्यालय हिंदी होता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में आने की उम्मीद है, तो उनको नोट करते चलिए। बाकी इन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे, लेकिन मेन होता है कि आपको क्वेश्चन की जानकारी हो जाए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण किन के आने के चांस है, तो वो आप उत्तर कहीं ना कहीं से तैयारी कर लेंगे, लेकिन उत्तर भी हम आपको बता देंगे, तो टेंशन मत लीजिए, बस क्वेश्चन को नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि पद नाम का क्या आशय है। बहुत कम आता है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोग इस प्रश्न को इग्नोर कर दीजिएगा, मत तैयार करिएगा। ठीक है, पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई वीडियो हम हवा हवाई में नहीं बनाते हैं, जो बात करते हैं वो हम प्रूफ और ओरिजिनल बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बेवकूफ़ आपको बनाएंगे, गलत जानकारी देंगे, तो आप एक बार वीडियो देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार दूर दूर से आप चले जाएंगे कि ये झूठा है, ये सही नहीं बताता। तो इसलिए हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये परीक्षाओं में पिछले वर्षों में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसको हम 90% मान के चलते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए तुरंत के तुरंत। ठीक है, बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, वरना इस प्रश्न का उत्तर हम जरूर तैयार कर लेते। उसके बाद अगला प्रश्न है कि टिप्पण लेखन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, एक टिप्पण और एक टिप्पणी। ठीक है, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है और दोनों की परिभाषाएं अलग अलग भी पूछी जा सकती है। तो टिप्पण और टिप्पणी के बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना, दोनों में अंतर। ठीक है, दोनों की परिभाषाएं, विशेषताएं बहुत कम आता है, लेकिन टिप्पण और टिप्पणी में अंतर प्लस दोनों की परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर की टेंशन मत लीजिए, बस आप क्वेश्चन नोट करते चलिए जो मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ उनको। ठीक है, तो ये भी आप सभी के एग्जाम के लिए 90% महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि प्रारूपण किसे कहते हैं। प्रारूपण क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, इसलिए आप इसको 50% मतलब 50% आने की उम्मीद है और 50% उम्मीद नहीं आने की। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है जिसको बोला जाता है संक्षेपण। संक्षेपण आप सभी के एग्जाम के लिए 60 से 70% उम्मीद है आने की। हमेशा ये भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन कुछ परीक्षाओं में आया है, इसलिए इसको हम 60 से 70% मान के चलते आ जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। तो सबको मालूम है कि चार्ल्स बेबेज जी कंप्यूटर के जनक यानी फादर हैं। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। सुपर नाम से ही आप लोगों के मन में इसके बारे में कुछ विचार आ गए होंगे। सुपर मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सारे काम एक साथ, ठीक है, कम समय में ठीक कर दे, वो सुपर ही हो जाएगा। और बड़े बड़े जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंटेड या फिर आप कह सकते हैं कि लिमिटेड बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सुपर कंप्यूटर के ही माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बता देंगे कहाँ पर कैसे उत्तर मिलेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में हम क्वेश्चन आंसर वाली भी वीडियोस डालेंगे। अभी मॉडल पेपर हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पीपीटी, पीपीटी क्या होता है। तो पीपीटी पहले पी से होता है पावर, ठीक है, ठीक है, और दूसरे से होता है पॉइंट, एक मिनट, नहीं नहीं, ठीक है, पीपीटी, पीपीटी का पूरा नाम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको लिखना है, इससे क्या आशय है, मतलब इसके बारे में लिखना है। ठीक है, क्या होता है। तो पीपीटी एक कंप्यूटर में ही एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होता है जिसके 4 पार्ट होते हैं, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। तो उन्हीं चारों पार्ट में से एक होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको पावर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही है। ओके, जो स्टूडेंट कंप्यूटर सीखे होंगे या फिर कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे होंगे उनको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। पीपीटी के माध्यम से किसी भी चीज़ को हम स्लाइड के माध्यम से या फिर किसी चीज़ को हम टेस्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पर आपने देखा होगा कोई मीटिंग होती है तो उसमें सब अक्षर लिख के आते हैं, फिर फोटो आते हैं। ठीक है, चला नहीं करती स्लाइडें, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखिए, शोध से यानी रिसर्च से संबंधित, सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन रिसर्च से संबंधित एक प्रश्न हमेशा आता है और हर यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा जाता है। तो रिसर्च के बारे में यानी शोध के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। कम से कम आपके 5 से 6 नंबर देकर जाएगा प्रश्न। ठीक है, रामबाण है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शोध के बारे में, साहित्यिक शोध यहाँ पर लिखा, लेकिन हो सकता है शोध ही आ जाए, बस शोध के बारे में बताइए, रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कौन से क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इन क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना, उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी होगी। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहला ये कि समान हिंदी तथा कार्यालयी हिंदी में क्या अंतर है। देखिए, समान हिंदी आम जनता हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आपस में जहाँ की जो भी भाषा लैंग्वेज होती है उसको समान हिंदी बोला जाता है। लेकिन वही हिंदी जब ऑफिसों में बोली जाती है एक दूसरे वे से, ठीक है, तो उसको कार्यालयी हिंदी बोला जाता है। ठीक है, तो कार्यालयी और समान हिंदी में दोनों में अंतर तैयार कर लेना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों का उत्तर भी तैयार हो जाएगा और दोनों प्रश्न भी आपको परीक्षा में फंस जाएंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 100% वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है। तो पारिभाषिक शब्दावली से भी जुड़ा है क्वेश्चन हमेशा, जब जब मैंने जिस जिस भी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर देखा है और जब जब देखा, जिस जिस भी वर्ष देखा, हमेशा प्रश्न फंसा है। तो इसको भी हम 100% ही मान के चलते, प्रश्न फंसेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक अच्छे पत्र की विशेषताएं बताइए। कोई आपको लेटर लिखना है, ठीक है, उस लेटर की क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता है, कभी कदार आता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। अगला है कि वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है। यानी कि जो आप लोग ऐड देखते हैं, कोई वीडियो, आप जैसे कि ये वीडियो देख रहे होंगे जिसमें ऐड आया होगा, या फिर टीवी पे, मोबाइल में जब भी कुछ भी देखते हैं तो ऐड आता नहीं है। ठीक है, जिसको आप लोग करते हैं ना कि ऐड आ गया, प्रचार आ गया, तो वही चीज़ है विज्ञापन जिसको बोला जाता है। तो वर्तमान समय में इसका बहुत ही महत्व है। किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं होता है, फिर जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसको विज्ञापन उसका किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, प्रचार किया जाता है, तब लोग उसको जानने लगते हैं। ठीक है, वो चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे वो आपका कोई मतलब कि साबुन हो, निरमा हो, या फिर टूथपेस्ट पेस्ट हो कोलगेट का, ठीक है, या फिर साबुन, निरमा, मतलब कि एनीथिंग, कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ आपने देखा होगा कि प्रचार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसलिए की जाती हैं ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके, लोग इसके बारे में जान सके, ताकि कहीं पर भी दिखे तो वो उनके ध्यान में आ जाए, हाँ इसका प्रचार तो देखा था, अच्छा था, तभी तो देखा है, तो इसको चले खरीद लेते हैं, ले लेते हैं। तो विज्ञापन का बहुत ही बड़ा रोल है किसी भी चीज़ को
कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाने में या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पल्लवन का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। पल्लवन भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो इसलिए इसको हम 80% मान के चलते भी प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये भी कई बार रिपीटेड है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब कि बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, हिंदी के विकास में इंटरनेट की। आपने देखा होगा जब से इंटरनेट आया है हर कोने तक हर एक जानकारी पहुंच गई है। आप लोग कुछ भी सर्च कर लीजिए, कुछ मतलब कि जो भी सर्च करेंगे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इंटरनेट में बहुत बड़ा रोल है हिंदी के विकास में, और हिंदी के विकास के अलावा अन्य भी जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी चीज़ हो, उसमें इंटरनेट की बहुत भूमिका है। और मैं आपको गारंटी दे के बोल रहा हूँ कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य के बारे में, और ये हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका, दोनों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में रामबाण में बोल रहा हूँ फंस जाएगा। इसलिए दोनों प्रश्न को तैयार कर लेंगे। एक प्रश्न फंस गया तो आपके 8वें नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 5 से ऊपर ही पक्के होंगे, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है। भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक ई शिक्षण हो गया, यानी कि ई लर्निंग, मतलब ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे गूगल पे, ठीक है, तो वो ई शिक्षण हो गया, यानी कि ई लर्निंग। तो आप एक तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो ई शिक्षण ही हो गया। ओके, बस इसी तरह लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तर प्रश्न। दीर्घ उत्तर प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी जानकारी लिखिए, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरिका की कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो सरकारी कामकाज के लिए फिर सरकारी ऑफिसों में कार्यालय में हिंदी का भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा, प्लस इसका उद्देश्य क्या है और इसका स्वरूप। ये प्रश्न पूरा का पूरा, पहले तो आपका इसका मतलब परिभाषा तैयार कर लेना, फिर इसके उद्देश्य, फिर इसका स्वरूप। रामबाण प्रश्न है, हमेशा फंसता है, आपकी परीक्षा में फंस जाएगा 100%, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर तैयार करना आपका जायज जाएगा, ना जायज नहीं जाएगा, 100% याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि सरकारी पत्र की परिभाषा या फिर सरकारी पत्र होता क्या है उसके बारे में लिखना है, फिर इसकी विशेषता भी लिखनी है, फिर एक आपको सरकारी पत्र लिखकर भी बताना है कि कैसा लिखा जाता है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो आता है कभी कभी, पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है, पिछले वर्ष पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है कि यूनिकोड तकनीकी का परिचय देते हुए विभिन्न यूनिकोड फॉन्टों पर सविस्तार प्रकाश डालिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आप भी थोड़ा पढ़ जरूर लीजिएगा। फॉन्टों के बारे में पूछा जाता है, जिसको लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, यूनिकोड, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। तो हिंदी की भाषा जो है दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हुआ है, और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के अंतर्गत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, अगर आप उसको इंटरनेट पे डाल दें, अगर वो यूनिक है, अलग है, तो कुछ ही घंटे में वो पूरी दुनिया भर में फैल जाती है। अगर वही चीज़ अगर आप एक एक करके एक पहुंचाना चाहेंगे तो आप शायद सालों बीत जाएंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गांव में या फिर एक ब्लॉक स्तर पे ही उसको, या फिर एक ही मान लीजिए कि शहर में आप लोग पहुंचा पाएंगे, कोई भी बात हो या फिर कोई भी मैटर हो। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से कोई भी बात हो, कोई हाईलाइटेड चीज़ है, कोई यूनिक है, कोई अलग है, तो वो कुछ चंद ही सेकेंड में देश विदेश में भी फैल जाती है, ठीक है। 134 करोड़ से अधिक जनसंख्या, हालांकि एग्जैक्ट जनसंख्या की गणना ही नहीं हुई तो क्या बोला जाए, 130 बोला जाता है, 130 से ऊपर ही है हमारे देश की जनसंख्या, ठीक है, तो उन तक ये पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है हिंदी भाषा के क्षेत्र में, मतलब हिंदी भाषा का बहुत, मतलब कि ये हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे, और मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ वीडियो के लास्ट में कि अगर मान लीजिए आपके पास अधिक समय नहीं है, या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, पर्सनल चीज़ बताना चाहेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो मॉडल पेपर मैंने आपको ऊपर प्रस्तुत किया, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी का उत्तर एक बार आप नोट बुक लेके उसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर इंटरनेट से सर्च करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा,
और बस उन्हीं प्रश्नों, जितने भी प्रश्न इसमें बताए हैं और उनका उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, नोटबुक में। बस उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो मैंने बताया हूँ रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए, आपके 50 नंबर से ऊपर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि ये मॉडल पेपर में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमेशा हर यूनिवर्सिटी में आते हैं। 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बाकी इन सभी प्रश्नों को इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। बाकी जल्द ही हमारे मेन चैनल सक्सेस टू पे महासंग्राम वीडियोज आने ही वाली हैं, तो उसको ज्वाइन करिए। हर एक सब्जेक्ट की महासंग्राम वीडियोज चलेंगे, इसमें क्वेश्चन भी होगा, उसका उत्तर भी होगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।